हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू तान्यास बायोलॉजी वर्ल्ड। ये बायोलॉजी की छोटी सी दुनिया है जहाँ पे मैं नीट के बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हूँ स्पेशली ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सके। तो इस वाली सीरीज में मैं कवर करने वाली हूँ आप सबका फेवरेट प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का ये वाला पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ बताऊंगी आपको कि क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी, इनके कैसे कैसे क्या क्या टाइप्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कहाँ कौन सी क्लास में लाया करते हैं या क्या है, वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी आप सबकी। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अगर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है तो एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट एल्गी से स्टार्ट किया गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगी, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं इन पार्ट 2। दिस इज पार्ट 1, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब समझते हैं प्लांट किंगडम का बिहेवियर कैसा होता है, क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, कैसे ये क्लासिफाई करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या आप सभी को पता है कि फर्स्ट प्लांट कौन सा आया था इस अर्थ में? सोचो। अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं पता है तो आंसर तो मैं बता ही देती हूँ आपको। तो सबसे पहले आए थे एल्गी और इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ स्टार्ट ही पानी में हुई थी एक्वेटिक और एल्गी प्लांट से, एंड देन वो इवॉल्व होके एम्फीबियंस एनिमल्स आए थे, एंड देन वो लैंड में कन्वर्ट हुए थे, लैंड एनिमल्स उनके बाद आए थे, लैंड प्लांट्स भी उनके बाद आए थे। तो ऐसे करके लाइफ स्टार्ट हुई थी। एंड डू यू नो हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ? 5 लाख स्पीशीज, 5 लाख स्पीशीज हैं प्लांट्स की इस धरती पे। सोचो कितने टाइप्स। एंड एवरी डे साइंटिस्ट हमारे नए डिस्कवर कर रही हैं स्पीशीज। हो सकता है बच्चों आप भी उनमें से एक हो जो नई स्पीशीज को डिस्कवर करें और उन्हें अपने नाम पे रखें। तो 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है स्पोर बियरिंग। अब स्पोर बियरिंग कहाँ से आ रहा है? स्पोर बियरिंग मोनेरा में भी होते हैं, प्रोटिस्टा में भी होते हैं। स्पोर बियरिंग फॉर्म करते हैं प्रोटिस्टा में होते हैं, फंगाई में होते हैं। तो स्पोर बियरिंग क्या फॉर्म करते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं, राइट, उसमें। लेकिन इसमें स्पोर बियरिंग सीडलेस होते हैं, यानी उनके पास सीड नहीं होते। और दूसरे होते हैं सीड बियरिंग, जिनके पास सीड्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप होते हैं। स्पोर बियरिंग इवोल्यूशन इनका देखो बच्चों वहीं से आ रहा है, फंगाई और प्रोटिस्टा से ये फिर इवॉल्व होके यहाँ तक आ रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टो करेंसी, आपने वर्ड सुना होगा, बहुत ही फेमस है। तो क्रिप्टो करेंसी मीन्स व्हाट? क्रिप्टो मीन्स कि छुपी हुई करेंसी जो हमें दिखाई नहीं देती, डिजिटल है, राइट, वो दिखाई तो दे नहीं रही है हमें, तो वो छुपी हुई करेंसी है। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बच्चों छुपे होते हैं, हिडन होते हैं, हमें दिखते नहीं। ठीक है, तो इनके क्या टाइप्स हैं? इनके टाइप्स देखो, थैलोफाइटा है, थैले जैसा है ये। इसका कोई शेप नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसे नहीं पता कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, कुछ नहीं पता है इसे। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप हैं? एल्गी, फंगाई, लाइकन। एल्गी इस पार्ट में कवर करूंगी मैं, और एल्गी के जो डाइनो फ्लैजिलेट्स और डायटम्स हैं वो मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लाइकन भी मैंने कवर किया, और फंगाई भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बच्चों डाल दूंगी। अब नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा। ये इनका वास्कुलर सिस्टम नहीं होता है, यानी डेवलप्ड नहीं है इतना वास्कुलर सिस्टम। पानी का जो या फूड का जो कंडक्शन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, लेकिन इनका रूट, स्टेम, लीफ तक आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इनका इतना डेवलप हो जाता है। अब टेरिडो के पास अच्छा खासा वास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी जो स्पोर बियरिंग ही होते हैं, ये सीड बियरिंग नहीं होते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइटा समझते हैं। तो इनकी कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, रूट, स्टेम, लीफ हमें कुछ नहीं पता, और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे सिंगल सेल होंगे। ठीक है, और कोई भी फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एसेक्सुअल ये कैसे करेंगे? स्पोर से। जितने भी हैं सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर से करेंगे। तो मेल वाले को एंथ्रीडिया बोल देंगे, फीमेल वाले को ओगोनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा। इन डेप्थ बच्चों मैंने पार्ट्स में मैं जब बनाऊंगी तो उसमें थैलोफाइटा के और डिटेल में वीडियो रहेगा एल्गी के बारे में, तो वो आप दूसरे पार्ट में देख सकते हैं, और ब्रायोफाइटा सबका मैं बनाऊंगी। ठीक है,
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब एम्फीबियन तो मतलब लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो होते हैं। तो जो प्लांट्स लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट। ठीक है, जैसे टेरेरियम हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक इमेज दिखती है टेरेरियम की। ठीक है, तो मॉसेज इसमें हम रख सकते हैं, मॉसेज रहते हैं। देन इवन एक ऐसा ये इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड एक कांच की बोतल, कि सब पानी भी उनको वहीं हो जाएगा। बारिश, मतलब बारिश तो नहीं, ऐसे बारिश का क्रिएट करने के लिए पानी ऐसे स्प्रे करते हैं और ढक के उसको रखते हैं, तो वो इकोसिस्टम अपना खुद ही चलता रहता है उस कांच के ही अंदर। ठीक है, सोचो इतना इंटरेस्टिंग है प्लांट। ठीक है, अब कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, ये कुछ स्पेशल नहीं होता इनके पास कंडक्शन ऑफ वाटर या अदर सब्सटेंसेस के लिए। और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेट पहन के रखते हैं, जैकेट पहन के घूमते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों, ढके रहते हैं, छुपे एकदम छुपे नहीं रहते, बट हाँ जैकेटेड रहते हैं, थोड़े अंदर रहते हैं, थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी उनको देखने के लिए। और मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल, बहुत सारे। ठीक है बच्चों, टेरिडोफाइटा। अब ये होते हैं सीडलेस, इनके पास सीड नहीं होते, लेकिन ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव ट्रैकियोफाइट्स होते हैं और वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर तो है इनका, वेस्कुलर सिस्टम तो इनके पास प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास सीड वीड नहीं है, लेकिन वेस्कुलर सिस्टम अच्छा है। फ्रूट्स एब्सेंट। ठीक है, सीड नहीं है तो फ्रूट्स कहाँ से आएंगे ना बच्चों। और फेदर लाइक होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, बड़ी बड़ी फेदर्स, ऐसे दिख भी रहा होगा आपको इमेज में कि एकदम फेदर लाइक है, वेरी वेरी गॉर्जियस लीव्स होते हैं इनकी, ब्यूटीफुल लीव्स। ओके, फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी का क्या मतलब होता है कि इनकी जो शादी है वो कैसी होगी? इनकी शादी विजिबल होगी, यानी कि इनकी शादी हम देख सकते हैं, मतलब इट्स नॉट हिडन। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है? मोनोकॉट और डाइकॉट, दो टाइप होगा इसके। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या है? नेकेड सीड, जिम जाता है इसलिए नेकेड है, ऐसे याद रखना बच्चों। और जो ये साइकस है ना, इसके सीड्स से इतने गंदे स्मेल मारते हैं, कभी जाना देखना, बहुत ज्यादा। जाइलम जो होता है लैक करता है क्या? वेसल्स लैक करता है। फ्लोएम क्या लैक करता है? कंपेनियन सेल्स। और ये टॉल ट्रीज होते हैं या श्रब्स होते हैं, हर्ब्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब कवर्ड होते हैं। एनजीओ थोड़े शर्मीले, तो हम अपने सीड्स कवर करेंगे। और किस में कवर करेंगे? हम तो ओवरी के अंदर एकदम कवर करेंगे। तो जितने भी जो फ्लावर्स हैं, स्टेमन्स और पिस्टल्स हमें दिखते हैं ना, तो उसमें जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और कॉटिलिडॉन्स होते हैं इनके पास। कॉटिलिडॉन्स को ये लोग क्या बोलते हैं? सीड के पत्ते। इज व्हाट? कॉटिलिडॉन, सीड के पत्ते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट में कैसे होती है लीव्स? आइसोबायलैटरल होती है। और पैरेलल विनेशन, यानी कि घास के पत्ते देखोगे तो ऐसे सीधे सीधे लाइन होगी, तो जिस भी पत्ते में आपको सीधी लाइन देके समझ लेना वो मोनोकॉट है। और उसका रूट सिस्टम कैसा है? फाइब्रस है। और घास भी ऐसे उखाड़ के देखोगे तो रूट सिस्टम फाइब्रस दिखेगा आपको। डाइकॉट यानी दो कॉटिलिडॉन होते हैं। और इनका कैसा होता है लीफ? डॉर्सी वेंट्रल, रेटिकुलेट, यानी कि ऐसे वी शेप में रहते हैं इनके लिए। तो क्या होंगे? जिसकी भी लीफ होगी वी वेनेशन में, वो कैसे होंगे? डाइकॉट। ये पहचानने का तरीका है बच्चों। और इनमें क्या प्रेजेंट है? टैप रूट। उनमें फाइब्रस था, इसमें क्या है? इसमें टैप रूट है। और जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों इनके, जो मोनोकॉट में फ्लावर्स होंगे वो 4 या 5 के मल्टीपल होंगे, यानी कि 4, 8, 12, 5, 10, 15, या 3 के मल्टीपल में डाइकॉट होगा, 3, 6, 9, 12 ऐसा डाइकॉट में। और एक प्रो टिप देना चाहूंगी बच्चों, अपने रूम में ऐसा छोटा सा नन्हा सा प्लांट आप लगाएं। ये आपको ऑक्सीजन देगा, आपको डी स्ट्रेस करेगा। नीट के प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत लोड रहता है। एक प्लांट अपने पास रखिए, जब भी आपको लगे ना कि यार बिल्कुल बैठते नहीं बन रहा, इतनी देर पढ़ाई नहीं हो रही है, एक जगह बैठ के प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स से ऑक्सीजन मिलती रहेगी आपको। पानी लगातार पीजिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे होगा, आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए। बाय।